एक साल हो गया पूरा खाली बैठा। उसके ऊपर सरकार एक्साइज ड्यूटी कितनी लगा रही है? सर इंटरनेशनल मार्केट में तो पेट्रोल डीजल सस्ता है ना। मोदी जी ने किया है, सारा कुछ बेच दिया जो उनका बनाया हुआ था। ये तो उल्टा लोगों को मारने वाला काम कर रहे हैं। टैक्स के रूप में सब कुछ करवा नहीं कर रहे हैं। हमारी जेब खाली हो रही है ना, तो हमारी जेब में थोड़ी आ रहा है सर, वो सरकार की जेब में तो जा रहा है ना। 35 रुपए लीटर पेट्रोल मिलेगा। अब नजर भी नहीं आते वो सलवार वाले बाबा की। रामदेव भी उछल उछल के बोलता है ब्लैक मनी वापस आ जाएगी। बेनिफिट तो कोई हुआ नहीं आज तक। घर से गली में आए थे, गली से रोड पे आ गए हैं। ये अच्छे दिन ये होती है, तो फिर ऐसे अच्छे दिन नहीं चाहिए। ना ही आए तो बढ़िया है, तो आने चाहिए भी नहीं। पेट्रोल की बढ़ती कीमत पर हम अब तक आपको आम जनता, आम आवाम का राय तो दिखा ही रहे थे कि उनकी क्या प्रतिक्रिया है, वो कैसे देख रहे हैं। लेकिन आज हम आपको दिखा रहे हैं कि टैक्सी ड्राइवर जो पेट्रोल से चलते हैं, पेट्रोल डालते हैं, उन पर कितना असर पड़ा है, उनकी कमाई पर क्या असर हुआ है। तो आज टैक्सी ड्राइवर से बात करेंगे। आप देख सकते हैं कि एक लाइन से जो टैक्सी है, उन ड्राइवरों से बात करेंगे कि उनकी कमाई का जो जरिया है, उन पर क्या फ़र्क पड़ा है। और महंगाई जो बढ़ रही है, चाहे रसोई गैस की कीमत हो, डीजल की कीमत हो या पेट्रोल, इन तमाम मुद्दों पर खुद चलते हैं और बात करते हैं टैक्सी ड्राइवरों से कि उनकी कमाई में कितना कमी आई है या इजाफा हुआ है। आप लोग की कमाई पे कितना असर पड़ा है पेट्रोल की कीमत, रसोई की कीमत और डीजल की कीमत बढ़ने से? सर अभी तक तो जब से लॉकडाउन हुआ है, एक तो लॉकडाउन की मार हम एक साल हो गया पूरा खाली बैठे। ठीक है, हमें उम्मीद थी कि सरकार हमें कुछ राहत देगी, पर कुछ ऐसा नज़र नहीं आया। और हम टैक्सी चलाने वाले लोग हैं, CNG पेट्रोल की हमारी गाड़ी है, तो पेट्रोल की कीमतें एकदम से बढ़ाना, ये सरकार का रवैया हमें कुछ समझ नहीं आया। पेट्रोल की कीमतें हमें बल्कि राहत देनी चाहिए थी कि पेट्रोल की और डीजल की कीमतें अगर कम करते, उससे हर चीज़ सस्ती मिलती है, ट्रांसपोर्टिंग सस्ता होता है, तो आम बंदे को राहत मिलती। पर ऐसा सरकार ने कुछ नहीं किया। क्या हो गया? सरकार तो पैसा ले रही है, देश के ही तो काम आएगा पैसा। सर पेट्रोल आप इंटरनेशनल मार्केट से जो मिलता है पेट्रोल, वो आप देखिए कितने का है। आई थिंक 33 रुपये के करीब पेट्रोल या डीजल मिलता है हमें। पर उसके ऊपर सरकार एक्साइज ड्यूटी कितनी लगा रही है? आज मैंने कुछ आंकड़ा देखा जिसपे सरकार ने डीजल के ऊपर 800 समथिंग एक्साइज ड्यूटी लगा रखी है और पेट्रोल पे 220% एक्साइज ड्यूटी लगा रही है। निर्मला सीतारमण जो देश की फाइनेंस मिनिस्टर है, उनका कहना है कि हम कुछ नहीं कर सकते इसमें, ये तो इंटरनेशनल मार्केट का काम है, वो हो रहा है, तो मैं क्या करूँ? सर इंटरनेशनल मार्केट में तो पेट्रोल डीजल सस्ता है ना, वो 33 रुपये समथिंग है और डीजल 34 रुपये और 33 रुपये समथिंग है डीजल। तो हमें 80-90 रुपये क्यों मिल रहा है? तो ये पैसा कहाँ गया? एक्साइज ड्यूटी तो लगा रही है, गवर्नमेंट लगा रही है ना। इंटरनेशनल मार्केट में तो सस्ता है डीजल पेट्रोल। मोदी जी कह रहे हैं कि पिछली सरकार ने कुछ किया ही नहीं, जिसका नतीजा हम आज उठा रहे हैं। पिछली सरकार में कौन था? मनमोहन सिंह ने कुछ नहीं किया, मतलब कांग्रेस सरकार ने 70 साल में कुछ नहीं किया, इसलिए देश का बेड़ा गर्क हो गया। सर 70 साल में देश यहाँ तक पहुँच गया, मोदी जी ने किया, सारा कुछ बेच दिया जो उनका बनाया हुआ था। सारी चीज़ें प्राइवेटाइजेशन कर दी हैं। प्राइवेटाइजेशन करने का मतलब क्या होता है? सरकार के पास पैसा नहीं है, बेच के पैसा इकट्ठा कर रही है। मोदी जी किसके लिए बेच रहे हैं? देश की आम जनता के लिए ही तो बेच रहे हैं। सर आम जनता ये कहाँ बेच रहे हैं? आम जनता को राहत देनी हो तो पेट्रोल डीजल सस्ता करते, एक्साइज ड्यूटी कम करते। ये तो उल्टा लोगों को मारने वाला काम कर रहे हैं। हमें तो दिखा नहीं कोई राहत दी है। तो लॉकडाउन में लगा, हम ट्रैवल उससे रिलेटेड हैं, ट्रैवल एजेंसी से रिलेटेड हैं। हमारा सारा जो व्यापार चलता है फॉरेन ट्रेड से चलता है। ठीक है, हम टैक्सी वाले जो फॉरेनर आएंगे तो कमाएंगे। तो हमारा लॉकडाउन से तो 1 साल हो गया खाली बैठे हैं। तो हमें तो कुछ राहत दी नहीं, जबकि सिर्फ दिल्ली सरकार ने हमारे अकाउंट में सिर्फ 5-5 हज़ार रुपये डाले थे लॉकडाउन के तहत, सिर्फ ड्राइवरों के लिए जो जिनका कमर्शियल लाइसेंस है। पर सेंट्रल गवर्नमेंट ने तो कुछ भी नहीं दिया हमें। देश हित में, राष्ट्र हित में कुर्बान कीजिए, जो पैसा जा रहा है देश के तो काम आ रहा है पैसा। सर हम तो टैक्स के रूप में सब कुछ करवा नहीं कर रहे हैं। टैक्स के रूप में सब कुछ करवा नहीं कर रहे हैं, हमारी जेब खाली हो रही है ना। कहाँ टैक्स नहीं देते हम। छोटी से छोटी चीज़ लेते हैं, बड़ी चीज़ लेते हैं तो टैक्सी देते हैं, टैक्सी लेते तो भी टैक्सी लेते हैं, कुछ खाने की चीज़ लेते तो टैक्सी देते हैं। कहाँ, आप तो GST आ गया, एक टैक्स, वन नेशन, तो हमारी जेब में थोड़ी आ रहा है सर, वो सरकार की जेब में तो जा रहा है ना। वन डोनेशन वन टैक्स है, तो पेट्रोल डीजल के ऊपर भी लगा देना। ये अहम मुद्दा हम जानबूझ के पूछ रहे थे कि वन टैक्स वन नेशन, लेकिन जो बार बार गोदी मीडिया कहती है कि देश के आम नागरिक को समझ नहीं है। जो किसान प्रदर्शन कर रहे हैं, कहा कि नहीं किसान को समझ नहीं आता है। जो मुसलमान प्रदर्शन करते हैं CA के खिलाफ, बोलते नहीं उनको समझ नहीं आता, ये कौन समझ नहीं आया। मैं जानबूझ के ये कह रहा था कि वन टैक्स वन नेशन, तो इन्होंने तुरंत पकड़ लिया कि पेट्रोल आखिर क्यों नहीं GST के अंदर आ रहा। जब वन टैक्स वन नेशन वन इलेक्शन की बात होती है तो पेट्रोल क्यों नहीं आ रहा, डीजल क्यों नहीं आ रहा इसके अंदर। ये एक अहम
एक अहम सवाल था जो मैं जानना चाहता था कि देश के नागरिक वाकई जागरूक है या नहीं। ये टैक्सी चलाते हैं लेकिन इनकी समझ से आप अंदाज़ा लगाइए। और जो बाबा रामदेव कह रहे हैं कि गर्व महसूस कीजिए, आपका पैसा देश के काम आएगा। ऐसे बाबा रामदेव की तो क्या कहने की। हाँ। वो मोदी गवर्नमेंट आने से पहले क्या बोलते थे, 35 रुपये लीटर पेट्रोल मिलेगा, इतने पे लीटर डीजल मिलेगा। अब नजर भी नहीं आते वो सलवार वाले बाबा, तो उनके तो क्या कहने। वो राष्ट्रव्यापी बाबा हैं, देश में पूरी दुनिया में डंका पीटा जाता है बाबा का। अरे सर कुछ नहीं है, सिर्फ उनको खड़ा करना था। हाँ। इस सरकार ने मोदी उसको रामदेव को खड़ा करना था किसी बहाने, वो खड़ा कर दिया। अब एक बंदा खड़ा हो जाए, स्टैंड हो जाए, तो उसको दुनियादारी से क्या लेना देना। दुनियादारी को बेवकूफ़ बनाकर 35 रुपये लीटर पेट्रोल मिलेगा, 35 रुपये लीटर पेट्रोल मिलेगा एक बार। अच्छा, एक सवाल है, ठीक है, मैं सारी बात समझता हूँ। बेवकूफ़ तो कोई मतलब एक बार बनाता है ना कि बात 2 बार बना देगा आपको। सर एक बार ही तो बनाया उसने। 2014 में बनाया, 2019 में भी तो बना। अगर आप बेवकूफ़ की बात कह रहे हैं, बेवकूफ़ बनने की, 2014 में बनाया, 2019 में ही बन गए फिर आप। हमने तो कोई नहीं वोट डाली सर, अब जो डाली है मोदी भक्तों ने डाली है। अच्छा। तो हम तो उनसे पक्ष में नहीं है। हाँ। हमने पहले जब देख लिया था, जब मोदी सरकार ने नोटबंदी की थी, जीएसटी लागू की थी, तो एक साथ लोगों के ऊपर इतना भार डाल दिया। चलो ठीक है, नोटबंदी करनी थी, पर नोटबंदी के टाइम भी इन्होंने वादे किए थे जी इससे टेररिस्ट आतंकवाद खत्म हो जाएगा, फलानी चीज़ खत्म हो जाएगी, ब्लैक मनी खत्म वापस आ जाएगी। रामदेव भी उछल उछल के बोलता था ब्लैक मनी वापस आ जाएगी, ऐसा तो कुछ हुआ नहीं। 2014 में आपने दिया था? 2014 में हमने दिया था। अच्छा, लेकिन भाई पाला लोग बदल रहे हैं, बार बार ये कहते हैं कि नहीं मैंने कहाँ दिया है, मैं तो पहले ही मोदी जी को समझ गया था। अब पता नहीं, लगातार 2 बार, वो भी पूर्ण बहुमत के साथ। 2014 के बाद 2019 में सरकार की जो वोटिंग है बीजेपी की, वो 303 हो गई। पहले 272 जीते थे बीजेपी ने, अब 303। लेकिन अभी अब जनता कह रही है कि नहीं मैंने तो नहीं दिया था। आखिर किसने दिया था वोट, ये समझना मुश्किल हो रहा है। और लोगों से जानते हैं आपकी कमाई पर कितना असर पड़ा है पेट्रोल, डीजल और रसोई गैस की कीमत बढ़ने से? लॉस ही हुआ जी, जितना भी हुआ है, बेनिफिट तो कोई हुआ नहीं आज तक। वो जैसे भाई साहब ने बताया ही है, 1 साल से तो पहले बेकार हो के बैठे थे, अब थोड़ी सी उम्मीद जागी थी तो पेट्रोल ने फिर कमर तोड़ दी। हाँ जी, गैस वो भी। तो मोदी जी पे भरोसा रखिए, अच्छे दिन आएंगे, विकास नहीं, वो देख ही रहे जी, जितने अच्छे है। घर से गली में आए थे, गली से रोड पे आ गए हैं। अब यहाँ से तो पता ही नहीं कहाँ पहुँचा देंगे मोदी जी। भरोसा नहीं रहा क्या अब? नहीं, भरोसे वाली कोई बात रह नहीं गई, कैसे कर लें भरोसा। हाँ, 14 में वोट मैंने दी थी उसको, तो जब कहते थे अच्छे दिन आएंगे, ये अच्छे दिन ये होती है, तो फिर ऐसे अच्छे दिन नहीं चाहिए हमें। तब कैसे दिन चाहिए? कुछ हो, हमारे भी कुछ हाथ बाल बच्चे वाले बंदे हैं जी, सारे ही है। कुछ आना चाहिए, कमाई का कोई साधन होना चाहिए, जिससे अपने घर बच्चों की पढ़ाई और खर्चे जो भी ज़िंदगी के रोजाना के है वो चलने चाहिए। अच्छा, मेरे हिसाब से तो ऐसा होना चाहिए। लेकिन तो मतलब जो पुरानी सरकार थी कांग्रेस की, जिसके मोदी जी कह रहे कि 70 साल में कुछ नहीं हुआ, मनमोहन सिंह मौन रहते थे, मौन पीएम उनको कहा जाता था। अब मोदी जी खूब बोलते हैं, हर मंच से खूब दहाड़ते हैं। तो वो आपको ये मोदी जी वाली सरकार पसंद थी या मनमोहन सिंह वाली? नहीं जी, मनमोहन सिंह वाली पसंद थी। वो ना बोल के भी सब कुछ करते तो थे, बोलने के बाद भी कुछ होता नहीं है, तो इससे तो वो साइलेंट मोड वाला अच्छा था ना हमें। मतलब वो चुपचाप काम कर जाते थे और लोग खुश भी थे उस टाइम। फिर चलो लोगों ने सोचा कि अब इससे अच्छे दिन आ जाएंगे, तो ये मोदी जी को ले आए। तो मोदी जी के अच्छे दिनों से अब मेरे ख्याल से लोगों की हवा निकल चुकी है। अब आगे तो देखो 2024 में है। क्या लगता है 2024 में आएंगे मोदी जी? नहीं जी, ना ही आए तो बढ़िया है, तो आने चाहिए भी नहीं। मैं हाल और दर्द दिखा रहा था आपको टैक्सी ड्राइवरों का, कि उनका वो अभी तक तो आपको मैं आम जनता, आम नागरिक का दिखा रहा था दर्द, कि वो उनकी राय, उनके मुद्दे क्या हैं और वो कैसे देखते हैं पेट्रोल, डीजल और रसोई गैस की कीमतों को। लेकिन जो टैक्सी ड्राइवर है, जब इनका चक्का घूमता है उसी से इनकी कमाई होती है। लेकिन आज ये भी, अभी आपने खुद उनके शब्द में कहा, सुना कि वो क्या किस तरीके से कह रहे थे कि हमारे पुराने दिन ही वापस कर दो, ऐसे अच्छे दिन हमें नहीं चाहिए। तो इसी तरीके से तमाम वीडियो को देखने के लिए हमारे चैनल नेशनल दस्तक को ज़रूर सब्सक्राइब करें, शेयर करें। ये आपकी आवाज़ है, आम जनता के मुद्दे उठाता है और सीधे जो जनता से जुड़ा हुआ मुद्दा है, जो जन सरोकार से जुड़ा हुआ मुद्दा है, वो आप तक पहुँचाता है। आप ऐसी तमाम वीडियो को देखने के लिए ज़रूर हमारे चैनल को शेयर करें और सब्सक्राइब करें। कैमरामैन आशीष के साथ मोहम्मद अफजल आलम, नई दिल्ली। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।